Welcome to my YouTube channel Math Solution. I am Anju Rani. In this video we will prove important theorems of triangles. ये जो theorems हैं ये NCERT बुक की हैं. ये theorem 6.5 है. इससे पहले की theorem हमारी previous वीडियो में है. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. इस theorem में ये क्या रखा है कि अगर two triangles हैं हमारे ये ABC and DEF. If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, इस ट्राइंगल का ये एंगल वन एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल. और जो ये एंगल है इनमें जो साइड इंक्लूड है ए बी एंड ए सी ये प्रोपोर्शनल है डी ई एंड डी एफ के. तो ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ ये इसमें गिवन है. देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. हमें जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर प्रूव करने हैं. ये जो थ्योरम है ये SAS इसको SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी भी बोलते हैं. गिवन है टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट किस टाइप से हैं ट्राइंगल सच दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड और इनके साइड्स का रेशियो इक्वल है टू साइड्स का AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF. टू प्रूव क्या करना है इसमें ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सिमिलर है ये प्रूव करना है. ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के. हमें ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें. इसमें मार्क करेंगे P पॉइंट ऑन DE एंड Q पॉइंट ऑन ये P पॉइंट है एंड Q पॉइंट ऑन DF. ज्वाइन कर देंगे. हमने इस तरीके से लिया है AB इक्वल टू मार्क जो पॉइंट करा है वो इस टाइप से करा है कि AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ. यहाँ पे लिख देंगे मार्क P एंड Q पॉइंट on DE and DF such that हमारी जो DP है वो इक्वल हो जाएगी AB के एंड DQ साइड जो इक्वल है AC के. प्रूफ करेंगे. ये साइड का रेशियो हमारा गिवन है इसको लिखेंगे पहले AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF. गिवन है ये यहाँ पे लिख देंगे गिवन. यहाँ पे ये DP इक्वल टू AB है तो AB की प्लेस पे हम DP लिखेंगे DP इक्वल टू DE. AC की प्लेस पे DQ पुट करेंगे DQ अपॉन DF. यहाँ पे लिख देंगे सिंस DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC. अब हम देखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम. दोनों थ्योरम सेम है तो लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम.
जो हमारी पी क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी डी एफ के, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। क्या है थ्योरम? थ्योरम में ये है, अगर हमारी ये जो ट्राइंगल की साइड का रेशियो इक्वल है डी ई अपॉन डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, तो ये जो लाइन है पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। तो यही हमने लिख दिया, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। तो हम ले लेंगे ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल ई के। ऐसे ही एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? एंगल एफ के। क्यों? क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है। जो ये लाइन है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है। जो ये वाले एंगल्स होते हैं ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं और ये इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल हो। तो हम यहाँ पे ये हमने लाइन पैरेलल कर दी है, तो हेंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल एफ। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड डी ट्राइंगल डी ई एफ। हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है? डी पी क्यू एंड डी ई एफ। इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल एफ। तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम? ए बी सी एंड डी पी क्यू। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो क्या चीज़ गिवन है इसमें? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन है और ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू। ये कहाँ से आया? कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन करा हमने इसी टाइप से, लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल हैं, इसके 3 पार्ट इक्वल हो गए। तो हेंस ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू के। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज 2। जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे, जो सिमिलर कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डी पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये कहाँ से आया? फ्रॉम फर्स्ट। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? इक्वल। ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है और ये जो हमारा डी पी क्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ है डी पी क्यू, तो इसकी प्लेस पे हम ए बी सी लिख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। तो डी पी क्यू की प्लेस पे क्या लिख देंगे? ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करा हमने? ये दोनों इक्वल है तो इसकी प्लेस पे हम ए बी सी लिख देंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यही प्रूव करना था हमें, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करना था ट्राइंगल डी ई एफ के। तो हमने प्रूव कर दिया है। तो ये थ्योरम प्रूव्ड हो गई। Theorem 6.6 The ratio of the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding side। इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है टू सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। ये हम टू ट्राइंगल्स ले लेंगे ए बी सी। ये ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी, एंड ये डी ई एफ। डी ई एफ ये टू ट्रायंगल्स जो है सिमिलर है। तो हम गिवन में लिख लेंगे, गिवन
triangles. ABC and DEF किस टाइप से है? सच दैट ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल ABC, सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। टू प्रूव क्या करना है हमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। जो एरिया है सिमिलर ट्रायंगल के, जो एरिया का रेशियो है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है इनके स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। ये तीन साइड है तो हमने इनको ऐसे लिख दिया है। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर EF। कंस्ट्रक्शन में हमने कराया है ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर EF। प्रूफ करेंगे अब। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? हाफ बेस क्या है यहाँ पे? BC, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हाइट है। हाफ बेस इंटू हाइट AM डिवाइडेड बाय हाफ DF का एरिया क्या होगा? हाफ बेस EF अपॉन DN, ये हाइट है DN। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC इंटू AM अपॉन EF इंटू DN। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ये जो है हमारे सिमिलर करेंगे इन दो ट्रायंगल को। ये जो ट्रायंगल है इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। अब देखेंगे इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल DNE। ये दो ट्रायंगल लिए हमने AMB एंड DNE। इनको सिमिलर प्रूव करना है। एंगल B, एंगल AMB इक्वल टू एंगल DNE 90 डिग्री है, लिख देंगे ईच 90 डिग्री। और क्या है हमारे पास? ये जो ट्रायंगल है ABC एंड DEF ये सिमिलर है। क्वेश्चन में हमें सिमिलर जो थ्योरम है उसमें सिमिलर गिवन है, तो सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल टू एंगल E हो गया। तो दो आ गए हमारे पास, दो एंगल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल
ट्रायंगल AMB सिमिलर हो गया ट्रायंगल DNE के। यहाँ पे लिख देंगे बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे हमें दो एंगल्स इक्वल है, ये दो आ गए थे, हमने प्रूव कर लिया, तो उससे ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू AM अपॉन DN। दिस इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ये है AB, ये वाला इतना लिखेंगे पार्ट AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। दिस इज थर्ड। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे BC और EF की प्लेस पे, ये BC अपॉन EF है, इसकी प्लेस पे AB अपॉन DE रखेंगे और AM अपॉन DN की प्लेस पे AB अपॉन DE रखेंगे। तो इसको लिखेंगे दोबारा से, ये पार्ट हम दोबारा से लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखो BC अपॉन EF है, क्या है यहाँ पे ये BC अपॉन EF, इसकी प्लेस पे लिखेंगे AB अपॉन DE, AB अपॉन DE। अब यहाँ पे ये हमारा AM अपॉन DN है, AM अपॉन DN, इसकी इक्वल किसके AB अपॉन DE, तो यहाँ पे लिख देंगे AB अपॉन DE। तो यहाँ से आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर। तो ये हमें गिवन है, ये इसके ये तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लेंगे AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। तो जब ये हमारा ये वाली जो साइड है, ये वाली जो ये रेशियो है, ये हमारे इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो इसकी प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये जो हमें प्रूव करना था ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गई, ये हमने प्रूव कर लिया था। अब जो ये साइड है हमारी AB अपॉन DE, ये तीनों इक्वल है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। थ्योरम आपकी प्रूव हो गई। Theorem 6.7. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. इसमें इस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ABC. This is right angle triangle, right angle at B. If a perpendicular is drawn from the vertex of the right triangle of a from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, ये वर्टेक्स है राइट एंगल की, इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हाइपोटेन्यूज, AC हाइपोटेन्यूज है, BD परपेंडिकुलर है, आर सिमिलर टू द वोल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। तो इसमें हमें प्रूव करना है ये दो ट्राइंगल हैं ABD एंड CBD, ये सिमिलर है, ये प्रूव करना है। और जो दोनों पार्ट हैं ABD सिमिलर है ABC के एंड BDC सिमिलर है ABC के, ये हमें प्रूव करना है। इसमें गिवन ट्राइंगल
ABC is a right angle triangle. Angle B equal to 90 degree and BD परपेंडिकुलर है AC पर, ये हमें गिवन है. टू प्रूव हमें करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ट्राइंगल ABC के. ये प्रूव करना है. इसमें 3 पार्ट प्रूव करने हैं हमें. सेकंड, ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ये प्रूव करना है. थर्ड, और दो ये हमने कराया, ये वाला ट्राइंगल पूरे के सिमिलर है और ये वाला ट्राइंगल पूरे के सिमिलर है. अब थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है. ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा ट्राइंगल BDC के, ये भी हमें प्रूव करना है. प्रूफ करेंगे. अब पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC में देखेंगे. ABD एंड ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों में एंगल हैं तो कॉमन हो गया. एंड एंगल ABC, पहले ABD लिखा है तो ABD का पार्ट ले लेंगे. ADB इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री. तो दो हो गए हमारे एंगल इक्वल. तो हैंस ट्राइंगल सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी. उससे हमारे ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया. फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट प्रूव करा हमने. अब हम सेकंड करेंगे. सेकंड BDC सिमिलर करेंगे ABC के, तो हम सेकंड कर रहे हैं. इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC लेंगे. BDC इसमें भी ऐसे ही है. BDC एंगल C कॉमन है दोनों में एंड एंगल BDC इक्वल टू एंगल ABC के ईच 90, दोनों क्या है 90. तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया. ट्राइंगल BDC सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के बाय, दोनों एंगल इक्वल हैं हो गए तो ये सिमिलर हो गए बाय AA एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी. अब हम थर्ड करेंगे. थर्ड में हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने हैं. तो इसमें क्या होगा, ये एक तो 90 है, दोनों में 90 है. पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC लेंगे. इसमें क्या होगा, एंगल ADB इक्वल टू एंगल BDC ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है. एंड BD कॉमन हो गई. BD कॉमन हो गई तो हैंस लिख देंगे ट्राइंगल सिमिलर हो गया ABD ट्राइंगल. या फिर इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है. ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल BDC के. हमने तीनों पार्ट सिमिलर प्रूव करे हैं. थ्योरम प्रूव्ड हो गई आपकी, प्रूव्ड.
दिस इज थ्योरम 6.8, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। इस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड के। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। गिवन में क्या गिवन है हमारे पास? ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, इसके वाली सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए सी क्या है हमारी? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल। कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये हमने बी डी ड्रॉ करी है, ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है हमने बी डी, ये डी है। प्रूफ करेंगे। पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ए बी सी। दो ट्राइंगल लिए हमने, ए बी डी एंड ए बी सी। ये दो ट्राइंगल लिए, एक तो ये स्मॉल वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है डी पर, और एक ये ए बी सी। तो इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ए देख रहे हैं दोनों में है। ए डी बी में भी एंगल ए है एंड ए बी सी में भी एंगल है, तो ये क्या हो गया? कॉमन। और एंगल ए बी सी ए डी बी इक्वल हो गया एंगल ए बी सी के, ईच 90, दोनों 90 डिग्री है। तो ये दो एंगल आ गए हमारे पास। तो ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर। ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड का। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब हम देखेंगे ए डी, ये वाला ट्राइंगल है ए डी बी, इसकी जो साइड है ए डी वो हमारे अपॉन जो इसकी साइड है बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल की जो साइड है बी सी, इनका रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के। ये ए बी हमारी इस वाले ट्राइंगल की साइड है, ये इसके इक्वल, इसके अपॉन में क्या आएगा? ए सी। तो लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो आ जाएगा ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हम ट्राइंगल लेंगे। पहले तो हमने ये वाला लिया है, ये वाला ट्राइंगल और पूरा ट्राइंगल। अब हम ये लेंगे और ए बी सी पूरे वाला ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर करेंगे। पहले इसमें क्या कॉमन है? एंगल बी कॉमन है दोनों में, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल बी, एंगल सी क्योंकि बी तो नहीं कॉमन है, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल सी आ रहा है। तो ये बड़े वाला ट्राइंगल में इसमें भी एंगल सी है, तो एंगल सी कॉमन है दोनों में। और क्या कॉमन है? ये 90 है और ये 90 है। तो लिखेंगे एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल
ए बी सी ईच 90, तो 90 हो गया दोनों, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर होंगे ट्राइंगल ए बी सी के बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे भी लिख लेंगे बाय ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो वो इक्वल होगा। तो बी डी सी सिमिलर हो गया ए बी सी के, तो इसमें लिखेंगे हम डी सी अपॉन बी सी। इस वाली साइड ये जो डी सी है ये अपॉन करके लिखेंगे बी सी के इक्वल टू, और दूसरी साइड क्या लेंगे बी सी, ये लेंगे बी सी अपॉन ए सी। ये साइड लेंगे, इस वाले ट्राइंगल की जो बी सी है वो इस वाले ट्राइंगल की ए सी के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा बी सी इंटू बी सी इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। तो यहाँ से आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी सी इंटू ए सी। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ए सी इसमें भी है और ए सी इस पार्ट में भी है, तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या ब्रैकेट में बचेगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी कितना हो गया ए सी। तो ये आ जाएगा हमारा ए सी इंटू ए सी। ये जो ये है दो ए डी प्लस डी सी, इसकी प्लेस पे लिखेंगे ए सी। तो अब ये लिखेंगे हम ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी कितना हो गया ए सी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। ये प्रूव करनी थी हमें ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। थ्योरम 6.9 ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। In a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. A, B, C जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी उसमें हमें ये 90 ये बी एंगल बी 90 डिग्री है, ये गिवन था। और हमने क्या प्रूव करा था 90 के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्रूव करा था। ये जो थ्योरम है उसकी कन्वर्स है। इसमें क्या करना है हमें, ये गिवन है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो एंगल बी हमें 90 डिग्री ये प्रूव करना है गिवन। इन ट्राइंगल ए बी सी ये हमें गिवन है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। टू प्रूव करना है ये राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, राइट एंगल ट्राइंगल है ये प्रूव करना है। तो इस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। ड्रॉ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमने पी क्यू आर ड्रॉ करा है दूसरा ट्राइंगल। ये राइट एंगल्ड है एट पी क्यू आर, दिस इज राइट एंगल्ड एट क्यू। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड एट क्यू। और जो इसके साइड है ए बी इक्वल टू
क्यू पी है और बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो कंस्ट्रक्शन करिए इसमें, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री एंड क्यू पी इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी। ये हमें इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है कि क्यू 90 डिग्री और क्यू पी इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी। प्रूफ करेंगे। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो हमने लिया है ये गिवन है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस तो 90 डिग्री कहाँ पे है, कौन सा एंगल है, क्यू, क्यू के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू जो है हमारा पी क्यू, ये किसके इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और ये हमारा गिवन है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हम देखेंगे ये पार्ट हमारा इक्वल है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया, पी आर इक्वल टू ए सी। अब हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, या फिर लिख देंगे पहले दूसरी साइड भी लिख देंगे बी सी इक्वल टू क्यू आर। अब लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। और ये हमने प्रूव कर लिए पी आर इक्वल टू ए सी, तो लिख देंगे ए सी इक्वल टू पी आर। ये थर्ड है, फ्रॉम थर्ड। तो ये ट्रायंगल है, इनके तीन पार्ट इक्वल हो गए, तीनों साइड इक्वल हो गई, तो हेंस दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया सी पी सी टी, सी पी सी टी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। और एंगल क्यू हमारा क्या है, एंगल क्यू कंस्ट्रक्शन में करा था, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल बी इज आल्सो 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है और एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री, तो बी भी कितना हो गया 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड हो गई थ्योरम। इसमें क्या करना था, एंगल बी जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये बी जो है 90 प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। ये जो थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर की, इसकी हमने 2 वीडियो बनाई है। कुछ थ्योरम तो हमारे फर्स्ट पार्ट में है और कुछ सेकंड पार्ट में है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।